सिद्धार्थनगर जिले के पुराना नौगढ़ में मौजूद वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की कहानी बड़ी दुखदाई है। यहाँ रहने वाले बुजुर्गों में किसी के बेटे ने मारकर भगा दिया तो किसी की बेटी और दामाद ने ठुकरा दिया। अपनों के ठुकराए हुए ये लोग गैरों के बीच में रहकर अपनापन पाने की कोशिश भले ही कर रहे हों, लेकिन इनसे बात करने के बाद अपनों से अलग होकर रहने का दर्द आसानी से महसूस किया जा सकता है। 2017 से चल रहे इस वृद्धाश्रम में लगभग 58 लोग रहते हैं। इसमें अलग अलग जिलों के लोग शामिल हैं। इस वृद्धाश्रम के प्रबंधक सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि वो अपनी तरफ से सभी सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इन बुजुर्गों के मन में अपनों से अलग रहने का दर्द बना रहता है। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम महजिदिया टोला पिपरी बाजार। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे आप? वही लड़का सर हम लोगों से पैसा खेती लिखा लिया है, ले लिया है, और इसके बाद कहता है हमारे साथ क्या किए हो तुम, अपना जाओ निकल जाओ घर से। आपके लड़के ने? जी हमारा लड़का है। यहाँ कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शाहजहां। कहाँ के रहने वाली हैं? सुल्तानपुर के। तो अपना घर द्वार छोड़ के आप यहाँ क्यों आ गई? घर द्वार हमारा बाबू, एक ही कमरा घर है बाबू, एक लड़का है तो उसके 4 ठो बच्चे हैं बाबू। कमा के अपने बाल बच्चे को नहीं खिला पाता, हमारा मजबूरी है बाबू। खेती बाड़ी कुछ है नहीं, परिवार मर गया। क्या नाम है आपका? राम बुझारत। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरी बाजार। तो यहाँ आप कब से रह रहे हैं? लगभग 3 महीना हुई। क्यों रह रहे हैं यहाँ पे? आपके घर में कोई है नहीं क्या? नहीं, घर है, भतीजा के नाते जोरबा खेत बाड़ी जोरबा बेचत रहे, और का बोले भतीजा लोग नहीं बेचे धीरे वो का कब्जा किया है अपने, और बेटवा के नाती के और नतोह के हमारे अपने जोरबा का बोले कब्जा में कह के प्रधान सरवन जोरबा वो छेड़ के अपने ओर करा लिए हैं, और वो लोग झगड़ा कह के हमारे लोग कहीं मार के बहला देते। बात दे रही गोड़ में चोट लग गई रहा। आज जिला पर ये जोरबा हाकिम से कहे न तब जाके जोरबा यहाँ बढ़ाई करती व्यवस्था कर दी। क्या नाम है आपका? आरसी। कहाँ की रहने वाली हैं? बता दे गौवा बसंतपुर है। यहाँ क्यों रह रही हैं आप? घर में कौन कौन है आपके? बेटवा पतो है तो बेटा हुआ बगला दी मारे रहा मैं वही नाते से। सर नाम क्या है और किस पद पर है? मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है। मैं इस वृद्धाश्रम में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। कितने लोग हैं इस वृद्धाश्रम में? तो इस समय 58 लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? ये पूरे जनपद के हैं और अगल बगल के भी जनपद के हैं, जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, अन्य जिलों के भी लोग हैं। किस तरीके से आप यहाँ की व्यवस्था को संचालित करते हैं? व्यवस्था देखिए बहुत विस्तृत रूप है व्यवस्था का, लेकिन संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा
कि जो 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग माता पिता हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, उनका सेवा हर स्तर से यहाँ पर किया जाता है। वो जैसे प्रवेश करते हैं उनको तख्ता, गद्दा, चद्दर, तकिया, मच्छरदानी और जो भी आवश्यक सामग्री हैं जैसे साबुन, सरफ, कोलगेट, ब्रश, सारी आवश्यकताएं उनको जो है आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाती हैं। उसके बाद में उनका खाने की व्यवस्था मेनू के हिसाब से है। सुबह में 7 से 8 के बीच में नाश्ता है, फिर दोपहर में 11 से 12 के बीच में भोजन है, फिर शाम में 3 से 4 के बीच नाश्ता है, फिर शाम में 7 से 8 के बीच भोजन है। ये मेनू है और पर डे नाश्ता बदल बदल कर इनका है। किसी दिन चना है तो किसी दिन हलवा है, तो किसी दिन पोहा है, तो किसी दिन नमकीन पूड़ी है, तो किसी दिन मीठी दलिया है। इस तरह से बदल बदल के भोजन की व्यवस्था है। किसी की तबीयत अगर खराब होती है तो उसको कैसे मैनेज करें? देखिए, अगर हल्की तबीयत ख़राब है, जैसे मान लीजिए कि हल्का बुखार है या हल्का दर्द है, तो प्राथमिक स्तर पे मैं यहाँ स्वयं अपने यहाँ दवाएं रखा हूँ। जो मेरे यहाँ के लड़के हैं सब दवाओं के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ से 500-600 मीटर की दूरी पर मात्र एक पीएससी, जो नगरीय पीएससी होती है, हॉस्पिटल सरकारी है, वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, तो हम लोग वहाँ पर भी इलाज कराते हैं। अगर तबीयत उससे भी गड़बड़ है या रात बिरात अचानक किसी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो एम्बुलेंस की व्यवस्था 108 पे हम लोग एम्बुलेंस पे फ़ोन करते हैं। एम्बुलेंस यहाँ पे आती है गेट पर और हॉस्पिटल में रात पे हमारे स्टाफ के लोग लेकर जाते हैं और जिला अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती करते हैं, इलाज कराते हैं। जो भी इलाज जब आराम हो जाता है तो फिर वहाँ उधर से अपने पास 2 पहिया है, 4 पहिया है, आराम से ले आते हैं। ये सारी सुविधाएँ हैं। कुछ सरकारी सहयोग भी मिलता है इसको संचालित करने? हाँ, समाज कल्याण विभाग से भी सहयोग मिलता है संचालित करने के लिए, वहीं के सहयोग से ही संचालित है।